हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है मई से। देखिए, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए न्यू सिलेबस स्टार्ट है 2023 के अध्याय 3। अभी हमने जस्ट 10 बज रहे हैं, जैसा कि फिलहाल आप समझ रात के 10 बज रहे हैं। को नींद 2-3 दिन से नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम यहाँ पर पढ़ाई करते रहेंगे और चाहे जितना दर्द हो जाए, कुछ भी हो। चलिए, अभी तक यहाँ से मुंबई तक दवा हो चुकी है, कुछ भी नहीं आराम हुआ। दवा चल रही है मुंबई की ही, कोई दिक्कत नहीं। दवा में क्या दिया हुआ है? एक डिप्रेशन का दिया हुआ है, 3 गैस का दिया हुआ है, और कह सकते हैं एक नींद की गोली है नहीं उसमें, वही डिप्रेशन टेंशन की गोली है। वो टेंशन को दिमाग में रहने के लिए ऐसे दे देता है डॉक्टर लोग। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डॉक्टर में रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है, कम से कम ना तो 1 लाख की रिपोर्ट है जो डॉक्टर की फीस है उससे छोड़कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, जब रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर बता रहे हैं कि टेंशन भरा हुआ है दिमाग में। अच्छा, बताइए किस चीज़ का टेंशन भरा हुआ है दिमाग में? चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं सवाल। सेकंड सवाल, यहाँ पर 2 चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। देखिए, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, 5वां सवाल। 5वां सवाल का दूसरा सवाल देखेंगे हम सभी लोग। अभी हमने रात को 10:30 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नींद नहीं आएगी तो चलिए, नींद की गोली खाने से भी दिमाग खराब हो जाता है, वैसे नींद की गोली खाना भी नहीं चाहिए। चलिए, हम सेकंड सवाल देखेंगे। 5वां का दूसरा सवाल देख लेंगे आप सभी लोग। चलिए, 9x + 3y + 12 बराबर का कितना? 0। ये हो गया फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला देखिए, 18x + 6y + 24 बराबर का 0। अब देखिए, अभी हमने बताया समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, 9x + 3y + 12 बराबर का 0। देखिए, अब हमारा समीकरण क्या बन गया? समीकरण हमारा बन गया फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या करेंगे? अब हम करेंगे a1, क्या लिखेंगे डियर्स? बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझिए। चलिए डियर्स, a1x + b1y + c1 बराबर का कितना? 0। तो हम क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। चलिए, तुलना करने पर क्या जाएगा? a1 बराबर आ जाएगा 9, b1 बराबर आ जाएगा हमारा b1 बराबर 3, और हमारा c1 बराबर हो जाएगा 12। बिल्कुल, इसमें प्लस, सब में प्लस है इसलिए प्लस प्लस रहेगा। चलिए, अब हम समीकरण सेकंड लिखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है हमारा? 18x + 6y + 24, यही है। चलिए, बराबर का 0। अब हमारा समीकरण सेकंड हो गया है। समझ में आया डियर्स? चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जहाँ a1 लिखे, a2x + b2y + c2 बराबर का 0, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। बिल्कुल डियर, समझ में आया? चलिए, तुलना करने पर a2 बराबर दिया हुआ है 18 और b2 बराबर दिया हुआ है हमारा, जैसा कि फिलहाल कह सकते हैं b2 बराबर दिया हुआ है हमारा 6 और c2 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 24। आया डियर समझ में? चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए, अब हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, c1 बराबर c1 बटे c2। समझ में आ डियर्स? अब देखिए, इतना तो हो गया आप सभी लोग। देखिए, अब a1 का मान रखेंगे। a1 का मान कितना है? a1 का मान 9 है बटे 18 हो जाएगा a2 का मान। अब देखिए, बराबर लगाएंगे। अब हम करेंगे क्या? b1
B1 खोजेंगे। B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, बराबर लगाएंगे। अब हम खोजेंगे C1। C1 का मान 12 है और C2 का मान कितना है? 24 है। कितना? 24। देखिए अब हम इसको कह सकते हैं ना, काट देंगे। कैसे काटेंगे? 3 एकम 3, यहाँ पर 3 से 9 एकम 9, कितना? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। समझ में आया? ये रेखाएं कैसी हो गई? आपको अगर उतना ग्राफ याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ये रेखाएं आपकी समपाती, क्या? समपाती। ये रेखाएं आपकी समपाती हैं। चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबका मान क्या आ गया? बराबर आ गया, या संगत भी इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं समपाती भी। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब 5वां का तीसरा सवाल देख लेते हैं। अब सवाल इसी में ख़त्म कर देंगे, समाप्त हो जाएगा 5वां का तीसरा सवाल, फिर उसके बाद 6वां पढ़ा जाएगा। चलिए 5वां का तीसरा सवाल हम देखेंगे। 5वां का तीसरा सवाल हमारा क्या बोला? 6x - 3y + 10 बराबर का क्या? 0। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। 2x + y + 9 बराबर का 0। अब देखिए हम समीकरण फर्स्ट लेकर चलेंगे। 6x - 3y + 10 बराबर का 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे वो भी जानिए। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब a1x + b1y + c1 बराबर का 0 लिखेंगे। क्या? तुलना करने पर। चलिए क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। चलिए तुलना कैसे होता है वो भी जान लीजिए। अभी हमने 2 सवाल बताए। a1 का मान हम कितना रखेंगे? a1 का मान हमारा 6 दिया हुआ है, 6 रख देंगे। अगर माइनस दिया होता तो माइनस के साथ रखते हैं। और b1 का मान कितना है? b1 का मान देखिए, b1 का मान दिया हुआ है हमारा -3। c1 का मान देखिए, c1 का मान दिया हुआ है हमारा 10। चलिए अब हम रखेंगे समीकरण सेकेंड। 2x + y + 9 बराबर का 0। ये हो गया क्या? हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम जहाँ a1 लिखे हैं वहाँ a2x लिखेंगे प्लस b2y लिखेंगे प्लस c2 बराबर का कितना? बराबर का 0। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए क्या हो जाएगा? तुलना करने पर। चलिए तुलना करने पर क्या होता है? यहाँ पर a2 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? a2 बराबर हमारा दिया हुआ है 2। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है कहाँ से आया। चलिए और हम लिखेंगे, कामा लगाएंगे, b2 बराबर लिखेंगे। b2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अब हम लिखेंगे c2 बराबर, कामा लगाएंगे, c2 बराबर हम लिखेंगे, c2 बराबर लिखेंगे 9। बिल्कुल सही। समझ में आया इतना तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए डियर्स क्या होता है हमारा आगे देखिए। अब वही मान हम रखेंगे। कौन सा मान रखेंगे? जो हमने तुलना किया है, तुलना कर कर निकाला वही मान रख देंगे a1। चलिए यहाँ पर फिर लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए अब आता है हमारा a1 का मान कितना दिया हुआ? 6। a2 का मान 2 दिया हुआ है। बिल्कुल सही डियर्स, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर लगाएंगे। अब माइनस दिया हुआ 3 और माइनस क्या दिया हुआ है? 1। बिल्कुल सही डियर्स।
चलिए बराबर दिया हुआ है 9/10/9। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डियर्स, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बारी हम बुक में भी देख लेते हैं, सवाल मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, सवाल मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। देखिए हम यहाँ पर माइनस जो 9 है वो माइनस में रहेगा। यहाँ पर सवाल मिस्टेक है, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। जो ये हमने तुलना किया है 1, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। बिल्कुल डियर से यहाँ पर भी माइनस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने सुधार दिया सभी जगह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब क्या होता है, इसको हम काट देंगे तो बचेगा हमारा 3, और यहाँ पर बचेगा माइनस से माइनस गया, यहाँ पर बच जाएगा बराबर का 3, और यहाँ पर बच जाएगा 10/9। देखिए डियर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो हमारा दिया हुआ है, अब देखिए हम इसको खोलेंगे। देखिए जब रेखाएं संपाती हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, संपाती के लिए बता रहा हूँ। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए ये आपको देखना है और ये याद रखना है। और देखिए जब रेखाएं समांतर हो या असंगत हो, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये रेखाएं कौन सी है? समांतर। तो हम क्या लिखेंगे? समांतर है। चलिए आपका जो 5वां सवाल है इंड होता है, जो कि खत्म होता, समाप्त होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी पे वीडियो इंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।